मेरे जाने का वक्त आ गया है। चाची, मेरी मम्मी का ख्याल रखना। तू फिक्र न कर, भरजाई का ना हम जान से भरकर ख्याल रखेंगे। पता नहीं राज ऐसा कैसे कर गया। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी जी, आपके बेटे की शादी हुई है और क्या आपकी बहू को आप आशीर्वाद नहीं देंगे? आंटी जी, मैं सुखी हूँ। जब राज और मन्नू छोटे, मेरा मतलब प्रीत छोटी थी ना, तब मैं भी छोटा था। हम लोग साथ में खेला करते थे, आपको तो याद होगा। पर ये राज ने क्या कर दिया आंटी जी। ताई जी की इतनी बेइज्जती, पूरे पंचायत, पूरे गांव के सामने उन्हें बेइज्जत किया गया। और प्रीत की क्या गलती थी? इसे अपने गांव से निकाल दिया गया। ये अपने घर में भी नहीं रह सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रीत का अब खुद का घर है। मैं तुझे अपनी बहू मान चुकी हूँ। तू मेरे साथ चल, हम दोनों सास बहू दिल्ली में रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है इस गांव में रहने की, जहां इस तरह के लोग बसते हो। इस तरह के लोग में मेरा पति भी है। मैं जिंदगी भर लड़का बनकर रही, लेकिन इतना समझती हूँ कि एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका असली घर वही होता है जहां उसका पति रहता है। इसीलिए हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम घर जाएंगे। हमारे घर बाजवाओं की हवेली जाएंगे। इतना सब कुछ हो गया तो अब भी वहां जाना चाहती है? अब इतना सब हो गया है तो अब तो हक से जा सकते हैं ना? नहीं, मैं बरसों पहले वो हवेली छोड़ चुकी हूँ। वो घर अब मेरा नहीं है। मेरा उस घर पे कोई हक नहीं है। आंटी जी, वो घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। और अब उस घर में जाने का कुछ हक मेरे पास भी है, क्योंकि उस घर के वारिस राज बाजवा ने मेरे साथ शादी की है और अब हम दोनों का ही हक है उस घर पे। और हम दोनों मिलकर हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। बहुत तमाशे देख चुकी हूँ मैं उस हवेली में, बहुत कुछ खो चुकी हूँ। हम दोनों खुशी खुशी दिल्ली में सुकून की जिंदगी जिएंगे। तो चल मेरे साथ। आंटी जी, मैं राज को बचपन से जानती हूँ। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने मेरी दोस्ती, यहाँ तक कि मेरे प्यार को सूली पर चढ़ा दिया, सिर्फ आपको आपका हक दिलाने के लिए। उसकी लड़ाई सही है, मगर तरीका गलत है। मैं समझती हूँ आंटी जी कि आपने बहुत कुछ खोया है उस घर में, लेकिन मेरा राज को तो नहीं खो सकती ना। उसने ये सब किया ही इसीलिए ताकि दुश्मनी निभा के अपने पापा जी का प्यार पा सके, आपको आपका हक दिला सके। अगर आज आपने राज को अकेला छोड़ दिया तो आप आपका बेटा और मैं अपना पति
दोनों खो देंगे। यकीन मानिए आंटी जी, इन कुछ दिनों में राज को बहुत करीब से जाना है। मैंने देखा है उसके दिल के किसी कोने में प्यार पलता है। उसे कुछ हुआ था जब उसने मुझे पहली बार देखा था, और तब वो नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है। वो कोना छोटा ही सही मगर है उसी के दिल में। बस वही ढूंढकर उसे दिखाना बहुत जरूरी है। मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुझे बहू के रूप में पाया। तुझे मेरा साथ जरूर मिलेगा तेरी इस लड़ाई में। तेरी माँ तेरे साथ है पुत्र, लेकिन एक सवाल का जवाब मिलने के बाद क्या तू अब भी मुझे आंटी जी ही कहेगी? मम्मी जी, अक्सर सुना है कि माँ का साया हमेशा साथ देता है, और आज देख भी लिया किस किस रूप में कहाँ कहाँ आकर साथ निभा जाता है। बैंड बजाओ। बाप की शाबाशी जीतने के लिए तू हाँ का आशीर्वाद हार गया। बाप के सीने से तो लग गया तू, लेकिन मेरे दूध का कर्ज भुला बैठा। अगर तुझे इसमें अपनी जीत नजर आती है तो तुझे तेरी जीत मुबारक हो। ये आप ही का बेटा है, इसमें मेरे जैसा सच में कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता।
इसे कहते हैं एंट्री। भाई वाह, क्या स्वागत किया है घर की नई बहू का। ठाए ठाए गोली। शाबाश पतिदेव, शाबाश। वैसे दाद देनी पड़ेगी मेरी। हाँ, बारात लेकर नहीं आए ना, तो मैंने सोचा मैं ही डोली लेकर आ जाती हूँ। सही किया ना मैंने? तो स्वागत नहीं करोगे अपनी धर्म पत्नी का? पागल हो गई है क्या प्रीत? या अकल बेच के ये भाड़े के टट्टू पाल लिए? तुझे किसने कहा कि बहू बनाकर तुझे इस घर में एंट्री मिल जाएगी? बहुत सोनियों के सोन चिड़िया। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल आ ही जाती है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। ओह, मैं भी भूल गई। तू तो वेडिंग प्लानर था ना, तो तुझे सिर्फ शादी तक का पता होगा, लेकिन असली जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। कोई बात नहीं, तूने प्लान नहीं किया तो क्या हुआ? पत्नी पूरक होती है, तो तेरे सारे अधूरे काम मैं पूरा कर दूंगी। वाह बेटे राज, वाह। वो अपने बाप को और कितने तोहफे देगा तू? पहले तो मंदिर में तमाशा, और आज तूने मुझे ये दिन नसीब करवा दिया। जो इंसान लड़का बनके बचपन से ही शाह बनके चुनौती देता था, बड़े बड़े प्लान बनाता था, आज वो लड़की बनके दुल्हन के लिबास में हमारे घर की चौखट के बाहर खड़ी होकर अंदर आने की भीख मांग रही है। पापा जी, आपको मेरी किस बात से लगा कि मैं आपके चौखट पे आके अबला नारी की तरह भीख मांग रही हूँ कि मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो? हाँ? नजर का धोखा हो गया है आपको, या नहाते नहाते कान में पानी चला गया है? अपनी औकात में रह प्रीत। लगता है उस दिन मंदिर में जब तेरी बेइज्जती हुई ना, उससे तेरा मन नहीं भरा, या फिर शर्म आना भी बंद हो गई? हाँ, शर्म तो आई थी राज बाबू, जब तुमने पहली बार मुझे लड़की बना देखा था और खो गए थे। तब तो तुम जानते भी नहीं थे मेरी असलियत। वहां तुमने भरोसा तोड़ा और यहां मैंने शर्म का दामन छोड़ दिया। और रही बात बेइज्जती की, तो करो जितनी बेइज्जती करनी है, मैं रुकूंगी नहीं। वो कहते हैं ना, पति की और घर की इज्जत घर की पत्नी से होती है। तो मेरी बेइज्जती करके तुम अपनी इज्जत पे कोई चार चांद नहीं लगा दोगे? बाहर वाले तो यही कहेंगे कि ये देखो, बाजवाओं के घर की बहू, और इसकी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, तो कर ले कोशिश जितनी करनी है, पर इस घर में तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। चल बेटा। पतिदेव,
इतनी गलतफहमी मत पालो। प्रीत आएगी इस घर में और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर मैं भी देखता हूं कि तुझे इस घर में एंट्री कैसे मिलती है। तो फिर मैं भी देखता हूं कि तुझे इस घर में एंट्री कैसे मिलती है। चलिए बाबूजी। मम्मी जी, मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तू चाहता है ना कि मैं तेरे साथ इस घर में रहूं? हाँ मम्मी। रहूंगी, लेकिन तब जब मेरी बहू भी मेरे साथ इस घर में रहेगी। अमृत, इतने सालों बाद तू आई है और आज भी तुझे दुश्मनों का साथ देना है। पहले तो तू मेरे खिलाफ थी, आज तू अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी है। पर एक बात याद रखना, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। तो फिर ठीक है, चलो बेटा। मुझे मंजूर है।